नमस्कार। हमने पिछले बार देखा कि किस तरीके से जब लीला ने अपने हस्बैंड को दिव्य शक्ति द्वारा दरबार लेते हुए दूसरे आयाम में देखा और यहाँ पे इस भौतिक आयाम में अपने दरबारियों को पाया, मन में सवाल उठा। सवाल ये था कि क्या जो मैंने भौतिक आयाम में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्या ये सही है, सत्य है, या जो मैंने अपने पति को अभी देखा इस दिव्य दृष्टि से वो सही है, वो असल है, रियल है। क्योंकि उसका कहना था कि जो जस्टिफिकेशन था वो ये था कि एक शीशे में किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या वो रिफ्लेक्शन सत्य है या वो ऑब्जेक्ट सत्य है। तो इन्होंने सरस्वती जी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम रियल किसको कहती हो, सत्य किसको बोलती हो। तो उसने लीला ने कहा कि जो मैं ये देख रही हूँ इस आयाम में, भौतिक आयाम में जो मैं देख रही हूँ, आप हैं, मैं हूँ, ये सब कुछ है, ये सत्य है। बाकी जो मैंने देखा अपने पति को वो असत्य है। तो इसके ऊपर अब हम आगे का देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है सरस्वती जी ने बताया कि असत्य असत्य को जन्म देगा, वास्तविकता वास्तविकता को जन्म देगी, और जो वास्तविक नहीं है, जो काल्पनिक है, वो अवास्तविकता को, कल्पना को जन्म देगी। उन्होंने कहा कि जब माइंड को कोई किसी चीज़ के होने का इमीडिएट कारण नहीं पता चलता, यानी किसी इफ़ेक्ट का कोई इमीडिएट कारण नहीं पता चल रहा है, तो वो पास्ट का रिजल्ट है, यानी कि पास्ट में कभी कोई कारण रहा होगा उसका रिजल्ट है। वो बोलती हैं कि पास्ट का मतलब माइंड, मेमोरी का मतलब माइंड, माइंड मतलब रिक्तता, एम्प्टीनेस, और रिक्तता जिसको जन्म देगी वो भी रिक्त ही होगा। यानी जो यूनिवर्स और जो ये संसार हम देख रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइंड क्रिएशन, वो भी एक रिक्तता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई। कहानी ये थी कि एक झोंपड़ी में एक होली मैन था, पवित्र व्यक्ति वो था, अपनी वाइफ के साथ रहता था। इसका नाम वशिष्ठ और वाइफ का नाम अरुंधति। ये वशिष्ठ वो ऋषि वशिष्ठ से अलग है, ये कहानी वाले वशिष्ठ है। तो एक दिन ये एक पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे और इन्होंने देखा कि एक राजा का प्रोसेशन बहुत भव्य जा रहा है। उसमें हाथी, घोड़े, दरबारी और पीछे जो है उनकी एक सेना की टुकड़ी चल रही थी, आगे सेना की टुकड़ी थी। बड़ा पॉम्प एंड शो था। उसने एक विचार किया। विचार ये था कि मैं कब राजा बनूंगा और इस तरह से एक प्रोसेशन में जाऊंगा। तो
इसके बाद में वो घर आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो ये अरुंधति थी उसने भी सरस्वती जी से वही वरदान मांगे थे जो कि लीला ने अपने हस्बैंड के लिए मांगे थे। यानी ये हुआ कि हस्बैंड तो अभी घर आकर के हट में उसकी मृत्यु हो गई है, मगर उसका जो जीव है वो अभी हट में ही है, वहीं है, क्योंकि वरदान मांगा हुआ है। अब अपनी पुरानी इच्छा के कारण वो एक राजा बना, एक कुशल राजा बना। सूक्ष्म शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर तो मृत था, पर सूक्ष्म शरीर से, सटल बॉडी से वो राजा बना, उसका राज्य था, सब कुछ बढ़िया रहा। और 8 दिन के पश्चात अरुंधति की भी मृत्यु हो गई। इस चीज़ को उन्होंने बताया कि ये सब कुछ आभासीय है, इल्यूजरी है, जो भी हुआ। और उन्होंने कहा कि ये होली मैन जो है ये वही है जो तुम्हारा हस्बैंड किंग पद्मा, और अरुंधति वही है जो तुम हो, यानी कि लीला। देयर इज़ नो डिफरेंस। वहाँ पैलेस है, हस्बैंड अपने सूक्ष्म रूप में पैलेस में है, यहाँ एक छोटी झोपड़ी में है। और इस छोटी झोपड़ी में सूक्ष्म रूप से सब कुछ वैसे ही अपीयर हुआ, वैसे ही दिखा जैसे उस राज्य में राजमहल में दिखा। और उसका जो कारण है वो इग्नोरेंस है, यानी अज्ञानता है, और भटकाव है, डिल्यूशन है। उन्होंने बताया कि बर्थ विच राइजेज फ्रॉम अ विश इज नो मोर रियल देन अ विश इटसेल्फ। ने कहा कि जिस तरीके से मिराज में, डेजर्ट्स के अंदर जो मिराज होता है उसके अंदर वेव्स हैं, उसी तरीके से जो भी जन्म किसी एक इच्छा या विश के कारण होता है, वो उसकी सत्यता उस विश के जितनी ही है, उस कल्पना के जितनी ही है, उस इच्छा के जितनी। इसके ऊपर फिर लीला ने एक सवाल और पूछा कि आप जो है वो बता रही हैं कि 8 दिन पहले मृत्यु हुई, मगर मैंने तो इतना समय गुजार दिया, लाइफ टाइम गुजर गई। तो ये चीज़ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और मेरी गुजारिश होगी कि अगला एपिसोड देखने से पहले एपिसोड 9 में जो ये योग वशिष्ठ का जो एपिसोड 9 है, पार्ट 9 है, उसके अंदर देखें एक स्टोरी है पापा जी की, जो कि एक गुरु और शिष्य की है। उसके बाद हम अगला वाला देखेंगे। शुक्रिया।